गुंडागिर्दी के तो मैं या कोई भी सत्ते पे चलने वाला व्यक्ति कभी पसंद ही नहीं करेगा गुंडागिर्दी को, तो क्योंकि वो तो किसी के रडार को छलनी करने वाली बात है। और गुंडागिर्दी तो वो चीज़ है जो उसके चित्त पे तो प्रभाव डालता ही डालता है, उसको डराता है, धमकाता है व्यक्ति को, लेकिन उसके शरीर पे भी प्रभाव डालता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, क्योंकि गुंडागिर्दी का आधार तो वही है, मारना पीटना। तो गुंडागिर्दी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आखिर एक गुंडा इंसान, एक बदमाश इंसान बनता क्यों है। आपको लगता नहीं अगर फ्रीडम में लगाम नहीं लगाई जाए, सामाजिक व्यवस्थाओं की सीमाएं नहीं बांधी जाए, सीमा में नहीं रखा जाए, तो वो गुंडागिर्दी करना चाहेंगे, मनमर्जी करना चाहेंगे, और इसका जो हानिकारक प्रभाव है अनलिमिटेड फ्रीडम मिलने पर, उसके बारे में बताइए। आपने गुंडागिर्दी शब्द यूज़ किया। गुंडागिर्दी ठीक वही है कि खुद की ज़िंदगी में ध्यान ना दे करके दूसरे के रडार में घुस जाना, दूसरे की फ्रीडम को ब्रेक कर देना। तो गुंडागिर्दी के तो मैं या कोई भी सत्ते पे चलने वाला व्यक्ति कभी पसंद ही नहीं करेगा गुंडागिर्दी को, तो क्योंकि वो तो किसी के रडार को छलनी करने वाली बात है। और गुंडागिर्दी तो वो चीज़ है जो उसके चित्त पे तो प्रभाव डालता ही डालता है, उसको डराता है, धमकाता है व्यक्ति को, लेकिन उसके शरीर पे भी प्रभाव डालता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, क्योंकि गुंडागिर्दी का आधार तो वही है, मारना पीटना। तो गुंडागिर्दी मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आखिर एक गुंडा इंसान, एक बदमाश इंसान बनता क्यों है। आज आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे गाने आपके सामने हैं जिसमें टशन की बातें होती हैं, जिसमें गुंडागिर्दी को एक स्टाइल माना जाता है, जिसमें तमंचे, पिस्टल, एक दूसरे को मारना, तेरा भाई ये है, तेरा भाई वो है, पुलिस थाने में तेरे भाई की चलती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की जब बातें होती हैं और गुंडागिर्दी वाले व्यक्तियों का महिमा मंडन होता है, तो जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में गुंडागिर्दी सर चढ़ के बोलती है। तो ऐसी जगह पे कि गुंडागिर्दी ओनली फॉर टशन, गुंडागिर्दी एक महिमा मंडन की तरह है, ये एक शौक है, तो उसके लिए तो ऐसे गुंडे बदमाशों के लिए तो वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अंदर ही कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, या फिर कोशिश करनी चाहिए शुरुआत में कि हमारे जैसे लोगों की बातें सुनाई जाए या किसी और व्यक्ति की बातें सुनाई जाए कि वो इस चीज़ को एन्जॉय ना कर सकें। अब बात आती है उन गुंडे बदमाशों की जो मजबूरी में बन जाते हैं। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है, उनके लिए मेरी सहानुभूति है कि वो बन कैसे जाते हैं। कभी कभी कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है, समाज उसको इतना पीड़ित करता है, इतना परेशान करता है, गलती से उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई हद नहीं, और आप उन्हीं को गुंडे क्यों बोलते हैं, उन्हीं को क्यों बदमाश बोलते हैं जो जेलों की हवा खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि जेलों की हवा खाने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदतन अपराधी नहीं हैं, उनके साथ एक घटना घटने के फलस्वरूप ऐसा काम हो गया जिसके कारण वो पूरी ज़िंदगी को समाप्त करके बैठे हुए हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें जो समाज के सेवक बनते हैं, नेता, अभिनेता, सुरक्षाकर्मी, पुलिस वाले या चिकित्साकर्मी, डॉक्टर्स या न्याय देने वाले जज और वकील, क्या इनमें से ऐसे लोग नहीं हैं जो अंदर ही अंदर बहुत से अपराध करके बैठे हैं। इनमें मैं बिजनेसमैन को भी जोड़ूंगा, मीडिया कर्मियों को भी जोड़ूंगा, जो अपनी पावर से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और कोई व्यक्ति गलती के कारण इतनी बड़ी सज़ा उसको दे दी जाती है, एक जीवन मिला है और वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इतने सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी पावर का दुरुपयोग कर करके वो हमेशा जीवित रहते हैं और समाज में इस कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और इनको देख रही है नई जनरेशन, और नई जनरेशन सीख रही है कि पैसों की ताकत से, पद प्रतिष्ठा की ताकत से बचा जा सकता है। जब ऐसी ज़िंदगी में इतना एंजॉय होता है, इतना मज़ा आता है, तो ये सब चीज़ें तो होगी। लेकिन उस व्यक्ति के लिए सहानुभूति होनी चाहिए जो किसी पीड़ा के कारण, जो किसी भूख के कारण चोरी कर लिया, जो किसी परेशानी के कारण रो गया, किसी ने उसको इतना चिढ़ाया, किसी समाज ने उसको इतना पीड़ित किया कि उससे गलती हो गई जाने अनजाने में। ऐसा व्यक्ति जेल में रोता है, कैद में रोता है, बिलबिलाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। एक छोटा सा बच्चा जब क्लास में होता है, उसको मज़ा आता है टीचर को परेशान करने में, उसको मज़ा आता है जब वो टीचर के सामने कॉलर ऊंचा करके हैगड़ी दिखाता है और बदतमीजी से बात कर लेता है। दो चार बच्चे उसको वाकई में सराहते हैं कि वाकई में क्या काम किया तूने। लड़कियां भी उसको अप्रिशिएट करती हैं, वाह हम तो तेरे से ही बात करेंगी क्योंकि तू तो इतना ताकतवर है। टीचर भी आज के रूल्स और रेगुलेशंस के कारण उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। लेकिन एक बच्चा सीधा साधा बैठा है, कोई बदमाशी नहीं करता, अपना मंथन करता है, अपना जीवन में एंजॉय करता है, एक
शैक्षणिक संस्था का ध्यान रखता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता। उसको तो एक मूर्ख की तरह जैसे पेश किया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि तू तो कोई काम का नहीं है। उनको इतना एक बढ़िया स्थिति मिल रही है तो क्यों नहीं बनेगा कोई गुंडा बदमाश। तो ये गुंडे बदमाशों के लिए काम करना पड़ेगा। पहले तो उनको समझाना पड़ेगा कि ये जीवन नहीं है। अगर गलती से आपके द्वारा किसी की जान चल जाती है तो जीवन एक ही मिला है इंसान का। अगर बच्चों को ये समझाया जाएगा कि किसी ने तेरे को कुछ कह दिया तो इससे क्या चीज़ पे ठेस पहुंची, तो उससे लड़ने की कोशिश मत कर। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं तो उसको मारूंगा, मेरे को खाने को देता है क्या, मेरे लिए ऐसा। किसी बड़े ने भी बच्चे को कुछ बोल दिया तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसको मारने मरने को तैयार हो जाता है। तो उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ तुम्हारी दुख गई, तुम अपने मस्त रहो ना, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा है तुम मस्त रहो। लेकिन बदलाखोरी आ जाती है, गुंडा बदमाशी आ जाती है, और वही आदमियत इसके अंदर इन्वॉल्व है कि पद प्रतिष्ठा पे पहुँचना है कि आज मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ और मैं कल इतना बड़ा गुंडा हूँगा, इतना बड़ा गुंडा हूँगा। तो